हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की अपकमिंग नई भर्ती को लेकर के सबसे बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, रेलवे का एक नया नोटिस जारी हुआ है और ग्रुप डी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो बदलाव होने हैं उसके रिगार्डिंग दोस्तों अब जाकर सब यहां पे क्लियर हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि आखिर अपकमिंग जो नई ग्रुप डी की भर्ती है उसमें आईटीआई लागू रहेगा या फिर आईटीआई को हटा लिया गया है। सारे छात्र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। वीडियो को अंत तक देखेगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है फ्रेंड्स, जो कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके में यहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ पे दोस्तों 16 पेपर आपको 1996 से अब तक के टीसीएस में आए प्रश्न है जो कि सोल्व आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज होता है। और यहाँ पे दोस्तों आगामी रेलवे की जो परीक्षा है जैसे कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी में ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो आप लोग नजदीकी बुक स्टॉल में जाकर के इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको आगामी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरसी ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और खास करके जो अभी एक नई भर्ती स्काउट एंड गाइड कोटा से लेवल 1 ग्रुप डी की आई है, इसमें खास करके रेलवे ने दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बिल्कुल भी 100% क्लियर कर दिया है कि क्या यहाँ पे ग्रुप डी की भर्ती में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अब रहने वाले हैं। तो ये रही दोस्तों नोटिस जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से जारी हुए हैं। और ये दोस्तों स्काउट एंड गाइड कोटा की भर्ती है, यानी कि ओपन कैटेगरी की भर्ती ये नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली भर्ती नहीं है। वो तो दोस्तों अक्टूबर और नवंबर के बीच में आपकी नोटिफिकेशन नई ग्रुप डी की भर्ती की आएगी। लेकिन खास करके जो यहाँ पे डाउट छात्र के बीच में चल रहे थे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, जैसे कि दोस्तों टीचर्स की और हाई लेवल कमेटी का जो यहाँ पे चर्चा चला था दोस्तों, खास करके एलपी की वैकेंसी को बढ़ाने के ऊपर, वहां पे डायरेक्ट एक बात निकली थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती में कि क्या आईटीआई रहेगा या फिर हटेगा। तो उनके तरफ से जवाब दिए गए थे कि आईटीआई तो हमने हटा लिया है और वेबसाइट पे भी हम लोगों ने हटवा दिया है, बता दिया है। ये सारे जवाब थे। लेकिन पहले से ही नोटिस रेलवे निकालते आ रही है कि अब से जो भर्तियां होंगी सिर्फ और सिर्फ 2018 में 2019 में 2 बार स्पेशल छूट दिए गए थे, जहां पे 10वीं पास वाले सारे पोस्ट पे आवेदन कर सकते थे। लेकिन इसके बाद फ्यूचर में जो ग्रुप डी की भर्ती आएगी उसमें यहाँ पे आईटीआई लागू रहेगा मैक्सिमम पोस्ट पे। ये नोटिस निकल के आ रही थी। तो काफी ज्यादा छात्र के बीच में शंकाएं थी कि क्या सर नई भर्ती में आईटीआई लागू रहेगा, नहीं रहेगा। यहाँ पे कुछ अपडेट मैंने भी आपको दिया था, आरटीआई का रिप्लाई से भी क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन अब जाके आज आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे 2 तरह की भर्ती निकली है, एक ग्रुप सी की और एस्टवाइल ग्रुप डी की, यानी जो लेवल 1 की भर्ती है वो निकली है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या दिए गए हैं इसी से क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहले आते हैं ग्रुप डी की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस पे। तो इसमें मेंशन किया है 10th स्टैंडर्ड और आईटीआई और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और यहां पे मेंशन है कि नेशनल एक्ट अप्रेंटिसशिप और एनसीबीटी से, या फिर यहां पे आगे मेंशन है। यानी ऐसे देखते हो तो लग रहा है कि यहां पे 10th पास वाले एलिजिबल हैं, आईटी वाले भी एलिजिबल हैं और एक्ट अप्रेंटिस वाले भी यहां पे एलिजिबल हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे नीचे देखिएगा तो साफ साफ मेंशन कर रखा है फॉर द पोस्ट इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट and catering wing of railway, the minimum educational qualification is 10th pass plus act apprenticeship certificate granted by NCBT और 10th पास प्लस आईटीआई, जो कि एससीबीटी एनसीबीटी दोनों से हो सकता है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है दोस्तों कि जो खास करके सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके बाद कैटरिंग विंग के जो मैक्सिमम पोस्ट ग्रुप डी में आते हैं, करीब करीब मान के चलिए कि यहाँ पे 80% से भी ज्यादा पोस्ट दोस्तों यही सब की रहती है। तो इन सभी पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम क्या रहने वाले हैं, 10th पास प्लस आईटीआई या फिर 10th पास प्लस रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप। यानी नॉर्मल 10th पास वाले छात्र हैं वो इन सभी खास करके मैक्सिमम पोस्ट आते हैं इन पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो देख रहे हो दोस्तों कि बिल्कुल भी यहाँ पे जो नई भर्ती ये लोग ला रहे हैं, खास करके स्काउट्स गाइड कोटा और भी चीजें, उसमें यहाँ पे 100% अपना रूल लागू कर चुके हैं ये 10th पास प्लस आईटीआई वाला। यानी कह सकता हूँ कि जो नया नोटिस वेबसाइट पे भी अभी वेस्टर्न रेलवे के वेबसाइट पे है, कई बार ये लोग न्यूज़पेपर में निकलवाए हैं कि 2 बार के लिए छूट थी और आगे से जो भर्ती आएंगी वो यहाँ पे मैक्सिमम पोस्ट पे आपका आईटीआई लागू रहने वाला है और इसी के अकॉर्डिंग छात्र तैयारी करें, वो दिखता हुआ नजर आ रहा है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से।
देखिए आरआरसी वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों 2019 के बाद ही एक नोटिस सर्कुलेट किया गया है। पिछले 4-5 साल से ये नोटिस पड़ा हुआ है कि अब जाके क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं, और साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा था कि 2018 और 2019 में जो ग्रुप डी की भर्ती आई थी सिर्फ और सिर्फ 2 बार स्पेशल छूट दिया गया था, और अब इसको वापस ले लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। यानी अब जो 15/6/2019 के बाद ग्रुप डी की कोई भी नई भर्ती आएगी फ्यूचर में, खास करके सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल टेलीकॉम और कैटरिंग वाले, इन सब पे 10th पास प्लस एक अप्रेंटिसशिप लागू रहेगा, प्लस जो 10th पास प्लस आईटीआई किए हैं वही लागू रहेगा। यानी सिर्फ 10वीं पास वाले इन मैक्सिमम पोस्ट पे आवेदन नहीं कर पाएंगे, और इसी के थ्रू देखते हुए छात्र यहाँ पे अपना प्रिपरेशन करें आगे के लिए। ये सब कुछ इन्होंने बता दिया था। अब जो यहाँ पे रेलवे के जो कमेटी का गठन हुआ था और जो यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी का कहना था कि आईटीआई हटा लिए गए हैं, वेबसाइट पे बता दिए गए हैं, तो वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ उनके वक्तव्य ही थे। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का तो कोई ऐसा नोटिस आया नहीं है अभी तक। ऐसा कुछ रहता तो नोटिस आता फ्रेंड्स, एक सर्कुलर जारी करती मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और सभी जोन को ऑर्डर देती हटाने के लिए। और क्या मजाल किसी आरआरसी जोन का कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑर्डर आएगा और वेबसाइट से नोटिस नहीं हटेगी, या फिर न्यूज़पेपर में यहाँ पे ये चीजें लागू करवाते रहेंगे, जारी करवाते रहेंगे। तो ऐसा क्लियर हो गया है कि यहाँ पे कोई नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आईटीआई हटाने के रिगार्डिंग नहीं आया है। 2019 के बाद जो नोटिस है वही दोस्तों लागू है। इसीलिए देख सकते हो कि अभी जो नई नई भर्तियां निकाल रहे हैं स्काउट्स एंड गाइड कोटा की, या फिर अपकमिंग जो भर्ती आने वाली है जिसमें ये लोग लगातार बताते आ रहे हैं पिछले 4 साल से, यही आपके लागू है। यानी कि आईटीआई आपका लागू रहने वाला है। तो अभी तक तो यही है फ्रेंड्स। बाकी देखिए कि जब भर्ती ये लोग निकालते हैं तब क्या करते हैं, आईटीआई लागू रखते हैं या फिर नहीं रहते हैं। लेकिन ये तो क्लियर हो चुका है अब 100% कि एक तरह से ये लोग आईटीआई लागू कर चुके हैं और सभी भर्ती में आईटीआई लागू यहाँ पे रख रहे हैं। तो इस नए नोटिफिकेशन से दोस्तों अब तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे आपका फिलहाल आईटीआई लागू रहेगा दोस्तों, और लागू ये लोग करके ही चल रहे हैं मैक्सिमम जो ग्रुप डी की पोस्ट है। और देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों ज्यादा पुराना भी नोटिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल नया है। 1 फरवरी को जारी हुआ था और 29 फरवरी लास्ट डेट है आवेदन करने के लिए। ये नॉर्मल वैकेंसी नहीं है, स्काउट एंड गाइड कोटा की है जिसमें ग्रुप डी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन है। तो एक तरह से जो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास वाले छात्र हैं, जो आईटीआई नहीं किए हैं, एक अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं, उनके लिए एक तरह से ये जो लागू है दोस्तों ये बड़ा झटका की तरह है। और वही बात कर रहे हैं कि जो आईटीआई वाले छात्र हैं जो यहाँ पे एक अप्रेंटिसशिप रेलवे से किए हैं उनके लिए काफी अच्छी खबर है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जब नई भर्ती में आईटीआई लागू रहेंगे और नोटिफिकेशन में भी अगर आईटीआई लागू रखते हैं जब नई भर्ती आती है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10th पास वाले छात्र हैं जो आईटीआई नहीं किए हैं, जो एक अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं, उनके लिए कितना तरह का पोस्ट आ सकता है और कौन कौन से पोस्ट पे वो एलिजिबल माने जाते हैं। तो देखिए ग्रुप डी में दोस्तों करीब करीब 28 तरीके का यहाँ पे पोस्ट होता है, जिसमें से मैक्सिमम जो पोस्ट होता है दोस्तों वो आपका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का होता है, इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, और SNT सिग्नल टेलीकॉम वाले पोस्ट पे आते हैं। तो मैक्सिमम जो पोस्ट होते हैं उस पे आईटीआई लागू रहता है। देखिए यहां तक जो पोस्ट है 23 तक, उसमें सब पे आईटीआई लागू और एक अप्रेंटिसशिप वाले के लिए रहते हैं। और सिर्फ अगर 10वीं पास वालों छात्र की बात करें तो 10वीं पास वाले ये सारे डिपार्टमेंट में ही आवेदन कर पाएंगे। देखिए मेडिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो पोस्ट आती है हेल्पर मेडिकल की, इसमें एलिजिबल है 10वीं पास वाले। हॉस्पिटल असिस्टेंट या फिर अटेंडेंट वाली जो पोस्ट आती है इस पे एलिजिबल है। असिस्टेंट पॉइंट्समैन एक अच्छी पोस्ट है दोस्तों, और काफी छात्र का एक तरह से सपना भी रहता है जो ग्रुप डी में खास करके जाना चाहते हैं कि उन्हें पॉइंट्समैन का पोस्ट मिले, क्योंकि इनके प्रमोशनल और हर चीज एस्पेक्ट्स कुछ ज्यादा ही रहते हैं, अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा रहती है इनके। तो पॉइंट्समैन में बात करें तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है और इसमें सिर्फ 10वीं पास वाले एलिजिबल हो जाएंगे। यानी आईटीआई लागू भी रहता है तभी दोस्तों पॉइंट्समैन की पोस्ट पे बिल्कुल 10वीं पास वाले भी एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ये सब पोस्ट कम आते हैं, मैक्सिमम पोस्ट ऊपर जो आप लोगों ने देखा 23 तक पोस्ट, वही सब मैक्सिमम पोस्ट ग्रुप डी में रहती है। गेटमैन के बारे में बात करें तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसमें भी 10वीं पास वाले एलिजिबल हो जाएंगे। पोर्टर, हैमल, स्वीपर, कंपोर्टर का भी वैकेंसी आएगा नई भर्ती में, तो ऐसे में ये भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आता है और ये भी 10वीं पास वाले इस पे भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो आईटीआई लागू हो जाने पे भी दोस्तों कई सारे पोस्ट हैं जिसपे यहाँ पे 10वीं पास वाले एलिजिबल हो सकते हैं, और सारे के सारे पोस्ट पे एलिजिबल नहीं रहेंगे 10वीं पास वाले जब आईटीआई लागू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। आपको इसके ऊपर क्या करना है जरूर कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।